Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about the bilingualism. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायलिंगुअलिज्म के बारे में बताऊंगा कि बायलिंगुअलिज्म किसे कहते हैं। इसके अलावा बायलिंगुअलिज्म के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इसके अलावा बायलिंगुअल किसे कहते हैं। तो दोस्तों बायलिंगुअलिज्म पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बायलिंगुअल के बायलिंगुअल किसे कहते हैं। बायलिंगुअल को समझने के बाद हमें बायलिंगुअलिज्म समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आते हैं बायलिंगुअल की तरफ। बायलिंगुअल मीन द पर्सन हु कैन स्पीक टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस। दोस्तों बायलिंगुअल वो बंदा होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें जानता हो, दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता हो, तो उसे बायलिंगुअल कहते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं बायलिंगुअलिज्म की तरफ कि बायलिंगुअलिज्म किसे कहते हैं। बायलिंगुअलिज्म इट इज़ द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग टू और मोर लैंग्वेजेस। दोस्तों बायलिंगुअलिज्म ये एक एबिलिटी है, ये एक काबिलियत है दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोलने की। ठीक है, इट मे बी acquired early by children in regions where most of adults speak two languages। दोस्तों बच्चे जो है वो बायलिंगुअल हो सकते हैं अर्ली एज में। ठीक है, इब्तिदा से ही वो बायलिंगुअल हो सकते हैं अगर उसका जो सिटिंग है जहाँ पर वो बड़ा होता है वहाँ पर जो बड़े होते हैं मतलब जो एडल्ट लोग होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हो। ठीक है, तो ये बच्चा जो होता है वो अपने बड़ों से टू लैंग्वेजेस या उससे ज़्यादा सीख सकता है। ठीक है, अगर उसके बड़े दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हो घर में, हुजरे में या बाहर जिसके साथ ये बच्चा टाइम गुजारता है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे अर्ली एज में बायलिंगुअल बन सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन में आल्सो बिकम बायलिंगुअल। दोस्तों एक और तरीके से भी बच्चे बायलिंगुअल बन सकते हैं बाय लर्निंग लैंग्वेजेस इन डिफरेंट सोशल सेटिंग। डिफरेंट सोशल सेटिंग मीन बच्चा क्या करता है जब छोटा होता है घर में उसकी एक लैंग्वेज होती है पश्तो। फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी में जब बच्चे बड़े होते हैं तो पश्तो होती है, बाहर भी लोग पश्तो बोलते हैं, गली मोहल्लों में भी पश्तो बोलते हैं, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज का तस्वर नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे सोसाइटी से जाके मतलब बचपन में जब उसके फैमिली हमारे सोसाइटी से इस्लामाबाद में कराची में चली जाती है तो वहाँ पर उसके घर में तो पश्तो होता है लैंग्वेज, लेकिन उसका जो आउटर माहौल होता है गली में या सिटीज़ में, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब वो चला जाता है तो उसका जो लैंग्वेज होता है स्कूल में वो उर्दू होता है। ठीक है, और जो गली में होता है मतलब घर से बाहर जो बच्चा जाता है जब तो वो बाहर कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, उर्दू बोलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से घर में वो पश्तो सीखेगा बचपन से और गली में वो उर्दू सीखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो बायलिंगुअल बन सकता है। इसी तरह से स्कूल में अगर उर्दू के अलावा इंग्लिश पढ़ाई जाती हो तो वो 3 लैंग्वेजेस सीख सकता है, तो उसे भी बायलिंगुअल कहते हैं। मतलब जो दो या दो से ज़्यादा ज़बानें जानता हो उसे बायलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं कि डिफरेंट लोगों का बायलिंगुअलिज्म के मुतालिक क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स होते हैं, जो बड़े राइटर्स होते हैं, उन्होंने बायलिंगुअलिज्म को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं कि मैकनमारा ने किस तरह से बायलिंगुअलिज्म को डिस्क्राइब किया है। McNamara said that a bilingual is anyone who possesses a minimal competence in only one of the 4 languages skills: listening, comprehension, speaking, reading, and writing in a language after then has
mother tongue. दोस्तों मैकनमारा कहता है कि एक बंदा बाइलिंगुअल हो सकता है अगर वो इन 4 स्किल्स में एक भी जानता हो, ठीक है। जैसा कि राइटिंग स्किल है, अगर एक बंदा है वो दूसरे लैंग्वेज को लिखना जानता है, मतलब दूसरे ज़ुबान को लिख सकता है, तो वो बाइलिंगुअल है। अगर एक दूसरा है वो लिख नहीं सकता लेकिन बोल सकता है, तो वो भी बाइलिंगुअल है, ठीक है। अगर एक बंदा है वो रीडिंग कर सकता है, तो इसी तरह से वो बाइलिंगुअल तस्वर किया जाएगा, ठीक है। अगर उसको एक भी स्किल आता हो, ठीक है, एक एस्पेक्ट लैंग्वेज का यूज़ कर सकता हो, ठीक है, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, जो भी हो, लेकिन इसमें से उसके पास एक स्किल हो तो वो बाइलिंगुअल तस्वर किया जाएगा, जो कि मादरी ज़ुबान के अलावा, ठीक है, आफ्टर देन हिज मदर टंग, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा है अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड जो है उसने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है बाइलिंगुअलिज्म को। ब्लूमफील्ड डिफाइंड बाइलिंगुअलिज्म एज द नेटिव लाइक कंट्रोल ऑन 2 लैंग्वेजेस। दोस्तों ब्लूमफील्ड कहता है कि तब तक एक बंदा बाइलिंगुअल नहीं हो सकता जब तक वो मादरी ज़ुबान की तरह कंट्रोल हासिल न कर सके दूसरे लैंग्वेज पर, ठीक है। उसके पास ये सारे के सारे स्किल होना ज़रूरी है। वो अगर एक ज़ुबान जानता है तो उसे लिखना भी ज़रूरी है, उसके लिए लिसनिंग स्किल भी ज़रूरी है, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है, जितने भी मतलब 4 स्किल है वो अगर पूरे कंप्लीट उनको आते हो, 4 स्किल्स पर उनका कंट्रोल हो जिस तरह के मादरी ज़ुबान पर लोगों का होता है, तो वो बाइलिंगुअल तस्वर किया जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो वो बाइलिंगुअल तस्वर नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म्स आर वी कैन कम्युनिकेट टू एनीवन। दोस्तों अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें आती हों तो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रह रहे हैं KPK में, जो कि पश्तून अक्सरियती सूबा है, प्रोविंस है। अगर हम बाइलिंगुअल है, हमें उर्दू आती है, हमें इंग्लिश आती है, और हम चले जाते हैं पंजाब में या फॉरेन कंट्रीज़ में और हमें जो लैंग्वेजेस हैं उनके वो आती हैं, तो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पर, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो उर्दू स्पीकर हो, ठीक है, क्योंकि हमें उनका जो लैंग्वेज है वो आता है, ठीक है, तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोर जॉब्स। दोस्तों अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आते हो तो हमें आसानी से जॉब मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से चले जाते हैं इस्लामाबाद, अगर हमें उर्दू अच्छी तरह आती है तो हमें जॉब इजीली मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू मोनोलिंगुअल, जो कि एक ज़बान जानते हो, ठीक है, उसके मुकाबले में हमें जॉब जो होते हैं वो बआसानी मिल सकते हैं। नॉलेज गेन थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस। दोस्तों हम नॉलेज जो है, इल्म जो है, वो हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के ज़रिए सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम किसी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, किसी न्यूज़ को सुनेंगे, तो इसी तरह से हमारे जो इल्म है उसमें इजाफ़ा होगा, ठीक है। प्रमोट रिलीजन। दोस्तों हम लैंग्वेज के थ्रू, बाइलिंगुअलिज्म के थ्रू हम अपना जो रिलीजन है वो प्रमोट कर सकते हैं। हम जितनी भी मतलब जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके जो हमारे मज़हब के मुतल्लिक़, इस्लाम के मुतल्लिक़ जो उनके नेगेटिव ख़यालात होते हैं, उनको जिन लोगों ने उनको मिसलीड किया होता है, तो हम उनको समझा सकते हैं। इसी तरह से वो भी अपने रिलीजन के मुतल्लिक़ लोगों के जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। जितने भी रिलीजन के लोग होते हैं वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं अच्छी तरह से। टूर ट्रैवल। दोस्तों अगर हमें एक ज़बान आती है तो हम किसी भी जगह टूर शेयर कर सकते हैं। मोटिवेशन। दोस्तों इंसान मोटिवेट होता है, ठीक है,
लैंग्वेज के थ्रू इंसान मोटिवेट होता है। किस तरह से? अगर मुझे 2-3 या 3 से ज़्यादा ज़बानें आती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं मोटिवेट होऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से इंसान अपने आप से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। हाई मेंटेलेबिलिटी, दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक जो रिसेंटली हुआ है वो कहते हैं कि जो लोग 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें जानते हो उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोनोलैंग्वल्स, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म की तरफ। दोस्तों हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म की कौन कौन से हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म अफेक्ट मदर टंग। दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें जो होती हैं वो हमारी जो मादरी ज़ुबान होती है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसमें चेंजेस लाता है, उसको दोगला बना देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दूसरा लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उनकी जो असरात होते हैं, उन लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो लैंग्वेज होता है, हमारा जो स्पीकिंग स्किल होता है अपनी मादरी ज़ुबान में हम कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। हमारी जो मादरी ज़ुबान होता है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्ट कल्चर। दोस्तों कल्चर क्या होता है? कल्चर लैंग्वेज में कल्चर का क्या खसूसियत है? लैंग्वेज इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कल्चर। दोस्तों एक ज़ुबान एक कल्चर की पहचान होती है। अगर आप अपनी ज़ुबान को छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कल्चर से मुतासिर नहीं है, आप अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, आप दूसरों की कल्चर से मुतासिर है। अगर आप दूसरे लैंग्वेज को सीखेंगे तो ये आपकी कल्चर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर हम 2-3 लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं तो इसमें हमारा जो ज़ुबान होता है, हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो मिक्सचर की शक्ल में बन जाता है, ठीक है। कभी हम उर्दू ज़ुबान यूज़ करते हैं, कभी हिंदी यूज़ करते हैं, कभी अपने पश्तो यूज़ करते हैं, कभी इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो लैंग्वेज होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है, वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सोचा होगा कि आप लोग जब बोलते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग में जो दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान है, ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फुल कंट्रोल ऑन अ लैंग्वेज। दोस्तों अगर आप 2 लैंग्वेजेस सीख रहे हैं ना तो आप लोगों को ये मसला होगा कि आप दोनों लैंग्वेजेस को या 3 लैंग्वेज 4 लैंग्वेजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। किस तरह से? कि आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दूसरा जो है वो आपसे बोल रहा है, ठीक है। अगर आप एक लैंग्वेज को सीखेंगे तो वो आपका जो माइंड है वो फुली कंसंट्रेटेड होगा एक लैंग्वेज पर। अगर आप 2 लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं तो आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और आपका जो कंट्रोल है वो ठीक नहीं रहेगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा। आपका जो कंसंट्रेशन है एक लैंग्वेज पर वो फुली फोकस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंट्रोल को बैठ जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस पर। आपका लैंग्वेज जो है ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, ठीक है। आप लैंग्वेजेस तो सीख लेंगे, आप अपना काम तो निकलवा सकेंगे दोनों लैंग्वेजेस से, लेकिन आप का कंट्रोल फुल कंट्रोल दोनों लैंग्वेजेस में किसी पर भी नहीं होगा। इवन कि आपका जो मादरी ज़ुबान होता है, मदर टंग जो होता है, वो भी आपसे बोलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।